अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बच्चों के जिल्द पे मसाज की। जिल्द में मालिश आपने उनकी कैसे करनी है और कुछ एहतियाती तदाबीर मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको नहीं करना। तो कुछ ज़रूरी पॉइंट्स मैंने सामने नोट किए हुए हैं, आप स्क्रीन पे जो देख सकते हैं, और बाकी आप मेरे वॉइस नोट पे गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात जो कि बच्चों के डॉक्टर और रिकमेंड करते हैं बच्चों को कि आप बेबी मसाज कीजिए, किन चीज़ों से कीजिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं करनी, ये सारी आज मैं आपको इस डिटेल वीडियो में बताऊंगी। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं। इसमें बच्चों की बॉन्डिंग और इमोशनल कनेक्शन जो होता है वो बच्चे का डेवलप होता है अपनी मदर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। और अगला इसमें नींद बेहतर होती है, बच्चों के मसल्स रिलैक्स होते हैं जिसकी वजह से उनका स्लीपिंग जो साइकिल होता है डिस्टर्ब हुआ होता है वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाता है। इनमें से स्ट्रेस हार्मोन्स डिक्रीज़ हो जाते हैं मसाज की वजह से, और मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये इंक्रीज़ होता है जो कि नींद को बेहतर बनाता है। और मसाज करने से बच्चों का स्लीपिंग साइकिल बेहतर बनता है। वो बच्चे जिनमें गैस है, मरोड़ है, क्रैम्प है या कॉलिक पेन है, बेबी मसाज करने की वजह से वो बच्चों का ये इन सारा मसले में जो पेन है वो ख़त्म हो जाती है। उनकी गैस, उनके मरोड़, क्रैम्प या कॉलिक पेन ये सब मसाज की वजह से ख़त्म हो जाती है। हमेशा मसाज को जेंटली करें, नरम हाथों से करें, सख्त हाथों से हार्शली कभी भी मसाज ना करें। हमेशा मसाज को सर्कुलर मोशन में करें, सर्कल की फॉर्म में करें। बच्चों की बैकबोन पे यानी कि रीढ़ की हड्डी पे और उनके तालू पे कभी भी आप मसाज ना करें, क्योंकि बैकबोन और तालू ये एक बहुत ही नाजुक हिस्सा है। इस पे आप मसाज करने से कुछ फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए। हमेशा बच्चों को जब भी आप मसाज करें आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें, रोगन बादाम यूज़ करें, या आप सरसों का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम ऑयल बच्चों के मसाज के लिए बहुत बेस्ट हैं। टाइमिंग क्या होनी चाहिए बच्चों के मसाज करने की? बच्चों को जब आप शावर दें या बच्चों को आप जब नहला लें उसके बाद आप बच्चों को मसाज कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, रोगन बादाम, सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल, किसी भी तेल के साथ आप उनको नहाने के बाद में मसाज करें। या फिर जब उनका बेड टाइम है, यानी कि जब आप उनको सुलाना चाहते हैं, उनका स्लीपिंग टाइम शुरू होने वाला है, तो आप उनको तब मसाज कर सकते हैं। उससे उनका स्लीपिंग टाइम भी अच्छा होगा और उनका स्लीपिंग साइकिल अच्छा होगा, जिसकी वजह से उनकी नींद बेहतर होगी। नींद बेहतर होगी तो डेफिनेटली उनकी सेहत भी अच्छी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कभी भी आपने फीडिंग टाइम पे आपने कभी भी बच्चे को मसाज नहीं करना। उससे बच्चा इरिटेट हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, उसका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। और आफ्टर फीडिंग आपने बिल्कुल नहीं मसाज करना, क्योंकि जो भी खाया पिया होता है वो बच्चा उल्ट सकता है, उल्टी कर सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, आपने अपने नेल्स को ट्रिम करना है, अपने नाखूनों को तराश के रखना है। जब भी बच्चे को मसाज करें अपने हैंड वॉश करके मसाज करें। मसाज करने से बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो मसल की डेवलपमेंट अच्छी होगी, मसल की डेवलपमेंट अच्छी होगी तो डेफिनेटली बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। सराउंडिंग टेम्परेचर कंफर्टेबल होना चाहिए, जिसमें बच्चे को ठंड ना लगे। हमेशा टेम्परेचर वार्म होना चाहिए। 24 टू 26 मॉडरेट टेम्परेचर है बच्चों की मसाज के लिए। इसमें बच्चा कंफर्टेबल रहता है और हैप्पीली इंजॉय करता है। कितनी देर मसाज करना चाहिए? अगर बच्चा 3 माह से कम उम्र का है तो 5 से 10 मिनट बच्चे को मसाज करें। अगर बच्चा 3 माह से ज़्यादा है तो उसको 10 से 15 मिनट आप मसाज कर सकते हैं। अगर बच्चा मसाज को एंजॉय करता है, हैप्पीली मसाज करवाता है, तो आप उसको डेली भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा इरिटेट भी होता है तो दिन 2 से 3 दिन आप वीक में कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने कैसे बेबी मसाज करना है। अब आपको मैं स्क्रीन पे शो करवाती हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने बच्चों की टांगों और पाँव से मसाज करना शुरू करना है, क्योंकि ये एरिया लेस सेंसिटिव होता है और आप अगर यहाँ से मसाज करना शुरू करेंगे तो ये बहुत अच्छा होता है। जेंटली और आराम से आपने बच्चों के पाँव के निचले हिस्से पे सर्कुलर मूवमेंट करनी है। सर्कुलर मूवमेंट में आपको मसाज करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो बच्चे के पाँव के तलवों पे कैसे आपने सर्कुलर मूवमेंट में या सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करना है। इसके बाद आप लेग्स पर आ जाएं। आपने लेग्स पर आराम से इस तरह सर्कुलर मोशन में पूरी टांगों पे बारी बारी दोनों टांगों पे आपने मसाज करना है। कभी भी आपने दबा के या बहुत ज़्यादा हार्शली नहीं करना। उसके बाद आपने सर्कुलर के बाद इस मूवमेंट में आपने बच्चों की टांगों पे मसाज करना है। मसाज हमेशा आपने सर्कुलर मोशन में करना है, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद आपने टांगों पे इस मूवमेंट में आप मसाज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल
मेरे ख्याल से बच्चों के लिए बेस्ट होता है। आप उनको कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हैं। नहलाने के बाद और सोने से पहले आप मसाज कर सकते हैं। अब आप देख लें कि आपने बाजुओं पे कैसे मसाज करना है। आपने बाजुओं पे इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करना है और नरम हाथों से जेंटली। उसके बाद आप हाथ के तलवों पे इस तरह से आप सर्कुलर मोशन में मसाज करें। इसके साथ बच्चों की मसल और स्ट्रॉन्ग भी होंगे और उनकी डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। अब आप बात कर लेते हैं चेस्ट मसाज की। इस तरह से आपने उसके बाद आपने दोनों हाथों को आराम से बाजुओं के नीचे लेके आना है। इस तरह से आपने चेस्ट मसाज करना है, नीचे से ऊपर की तरफ आपने, और फिर राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, ये आपने मूवमेंट रिपीट करनी है। हमेशा आराम आराम से नरम हाथों से आपने मसाज करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना आपने, ना तो बच्चे की टमी पे और ना ही बच्चे की चेस्ट पे। इसी तरह से आपने बाद में टमी पे आ जाना है और बच्चे की टमी पे इस तरह से आपने मसाज करना है। इससे बच्चों की गैस रिलीज़ होगी, उनको कॉलिक पेन रिलीफ मिलेगा और उनकी नींद बेहतर होगी। फिर बाद में इस तरह से आपने सर्कुलर मोशन में टमी और चेस्ट के दरमियान में आपने मसाज करना है। यू कैन सी इन दिस वीडियो। अब बात कर लेते हैं बैक मसाज की। अगर तो बच्चा 3 मंथ से अबव है, अपना हेड होल्ड कर रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चे ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई हुई है, तब तो आप बैक मसाज करें। अगर बच्चे की हेड होल्डिंग नहीं है तो आप बैक मसाज अवॉइड करें। इस तरह से आपने बैक पे मसाज करना है। रीढ़ की हड्डी पे आपने मसाज नहीं करना। और बैक पे भी आपने तब करना है अगर बच्चा कंफर्टेबल है, फिर मसाज करें, अदरवाइज़ आप बैक पे भी आप मसाज ना करें। और बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर अप्लाई नहीं करना रीढ़ की हड्डी पे, आपने प्रेशर भी नहीं डालना और उधर मसाज भी नहीं करना। साइडों पे आप मसाज कर सकते हैं। इस तरह से आपने बाद में उनकी चीक्स पे, फेस पे और फोरहेड पे, चिन पे इस तरह से हल्का हल्का सा मसाज कर सकते हैं। थैंक यू।